उस रात वह उसी झोपड़ी के कोने में सो गई। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदलने लगे। मालिनी हर रोज सूरज उगने से पहले जागती, संत के साथ जंगल में जाती, लकड़ियां इकट्ठा करती, फल चुनती और नदी से पानी भरकर लाती। संत बहुत रहस्यमयी था। वह घंटों जंगल में कहीं चला जाता और फिर अचानक प्रकट हो जाता। कभी कभी वह ध्यान में बैठा रहता तो कभी आसमान की ओर देखकर कुछ बुदबुदाता। मालिनी कई बार उससे पूछती, क्या तुम कभी इस द्वीप से बाहर जाने की कोशिश नहीं करते? संत सिर्फ मुस्कुरा देता, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। धीरे धीरे मालिनी का डर कम होने लगा। अब वह संत को जानने लगी थी, पर वह सिर्फ साधु नहीं था, उसके अंदर कुछ और भी था। मालिनी को याद नहीं था कि कब उसका डर समाप्त हुआ और कब उसने संत के सामने खुद को सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया। झोपड़ी की देखभाल करने लगी थी, संत के कपड़े धोती, उसकी सेवा करती और कभी कभी घंटों उससे बातें करती। एक रात जब तेज तूफान आया तो वह डर के मारे झोपड़ी के अंदर भागी। संत पहले से ही अंदर बैठा था। बारिश झोपड़ी की छत पर जोर से गिर रही थी। मालिनी कांप रही थी। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा। डरो मत, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं लगी। उसकी आंखों में अब वह तपस्वी शांति नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ अनकहा। उस रात पहली बार मालिनी ने अपने भीतर एक अजीब हलचल महसूस की। वह बहुत अकेली थी, महीनों से अर्जुन के बिना। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें और बैक बेंचर चैनल को सब्सक्राइब करें।